हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला में जो हमारा फेज़ 5 स्टार्ट हुआ है, इसमें डीडी यूपी पर जो प्रसारित कार्यक्रम हैं, जो हमारे पर डे आए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके पहले मैंने कक्षा 6, 7, 8 का साप्ताहिक गतिविधियों का कार्यक्रम भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। इसमें डीडी यूपी पर प्रसारित कार्यक्रम और गतिविधि आधारित कार्यक्रम सब कुछ मैंने लिखा है। आप लोग इस तरह से अपने रजिस्टर में लिख सकते हैं, फेज़ 5 के रजिस्टर में। और फेज़ 5 में हमारे जो नए कॉलम्स आए हैं, जो विभाग के द्वारा आए हैं कि आप लोगों को मोहल्ला पाठशाला चलानी है, वर्कशीट्स बच्चों को अवेलेबल करानी है, तो इसके बारे में किस तरह से कॉलम्स बनाने होंगे, इसका वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। आप लोग जो है वहाँ से चेक करके उस हिसाब से अपना कॉलम्स बना सकते हैं कि किस तरह से हम लोग आसान तरीके से या सरल तरीके से किस तरह से हम लोग अपने फेज़ 5 का रजिस्टर मेंटेन करें। तो इसमें देखिए, ये हमारा सेम वैसा ही है, दिनांक का, दिन का, समय का, कक्षा का, विषय का और डीडी यूपी पर प्रसारित कार्यक्रम का, गतिविधि आधारित कार्यक्रम का, इतने सारे कॉलम्स मैंने बनाए हैं। दिनांक हमारा फेज़ 5 का जो है वो 5/7/21 से स्टार्ट हुआ था, दिन सोमवार था। कक्षा 7 का जो समय होता है डीडी यूपी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का, वो 12 से 12:30 का रहता है, तो यहाँ मैंने समय डाल दिया है। विषय हमारा जो सोमवार को आया था वो इतिहास विषय के अंतर्गत पाठ था हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। ये डीडी यूपी पर प्रसारित कार्यक्रम था। गतिविधि आधारित कार्यक्रम में दिन सोमवार को जो गतिविधि आई थी, पहली गतिविधि थी जागो जीवन के प्रभात, ये हिंदी विषय के अंतर्गत था। और दूसरी गतिविधि जो थी वो गणित विषय के अंतर्गत परिमेय संख्याएं ये थी। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 29 और 30, इसका लिंक हमारा दिन सोमवार को आया था। पहले कक्षा 6, 7 और 8 तीनों के लिए एक ही गतिविधि आती थी, जो तीनों क्लासेस के लिए साप्ताहिक गतिविधि होती थी, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की। लेकिन जो ये हमारा नया फेज़ 5 आया है, इसमें कक्षा 6, 7 और 8 तीनों कक्षाओं के लिए अलग अलग गतिविधियां हैं, इसलिए मैंने क्लास वाइज अलग अलग गतिविधि यहाँ पर लिखा है, ताकि आप लोगों को अपने रजिस्टर को मेंटेन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा दिन मंगलवार का आ जाता है, 6/7/2021, दिन मंगलवार, समय वही रहेगा। कक्षा 7 में जो डीडी यूपी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम थे, उसमें गणित विषय के अंतर्गत पाठ हमारा घातांक था, जो यहाँ आया था वहाँ मैंने लिख दिया। अब सोमवार की जो गतिविधि आई थी विभाग के द्वारा, मंगलवार को हम लोग उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, इसलिए यहाँ मैंने पुनरावृत्ति लिख दिया है। आप अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 30 और 31, इसका लिंक आया था, जिसको यहाँ मैंने लिख दिया है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है दिन बुधवार का, 7/7/2021, दिन बुधवार हो गया, समय वही रहेगा। कक्षा 7, विषय हमारा विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ जो है वो था स्थिर विद्युत, ये हमारा डीडी यूपी पर प्रसारित कार्यक्रम था। इसके अंतर्गत जो साप्ताहिक गतिविधि है, बुधवार का दिन है तो साप्ताहिक गतिविधि है। तो पहली गतिविधि हमारी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत है, इस्लाम का भारत में आगमन, ये पहली गतिविधि है। दूसरी गतिविधि हमारी विज्ञान विषय के अंतर्गत है, मानव विज्ञान में प्रौद्योगिकी। और तीसरी जो हमारी गतिविधि है वो है आओ अंग्रेजी सीखें में एपिसोड 31 और 32। ये हमारा दिन बुधवार का कक्षा 7 के लिए सारी गतिविधियाँ थीं। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है दिन बृहस्पतिवार का, 8/7/2021, दिन बृहस्पतिवार, 12 से 12:30 बजे, समय वही रहेगा। डीडी यूपी पर प्रसारित कार्यक्रम में विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ हमारा है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, यह मैंने लिख दिया। और बुधवार के दिन जो गतिविधियां आई थी, सेम वही गतिविधियों की हम लोग बृहस्पतिवार को पुनरावृत्ति करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पुनरावृत्ति लिखा है। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 32 और 33, इसका लिंक आया था, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है दिन शुक्रवार, आप सब देख सकते हैं, दिन शुक्रवार का है हमारा 9/7/2021 और समय हमारा 12 से 12:30 का है। कक्षा 7 मैंने डाल दिया। विषय हमारा विज्ञान का आया था शुक्रवार को। विज्ञान विषय के अंतर्गत जो पाठ हमारा आया है वो है पदार्थ की संरचना और प्रकृति। गतिविधि आधारित कार्यक्रम में हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत जो चैप्टर है वो थैंक यू गॉड, ये पोयम आया था। और गणित में परिमेय संख्याएं, ये 2 गतिविधियां थी हमारी दिन शुक्रवार के लिए।
आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 34, इसका लिंक आया था शुक्रवार को। हम लोगों को अपने बच्चों को शेयर करना था। आप इसी तरह से अपने रजिस्टर में लिखें। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है, आज का दिन शनिवार का है, 10/7/2021, समय वही रहेगा। तो आज के दिन हमारा गणित विषय के अंतर्गत पाठ जो हमारा है DDUP पर प्रसारित होने का वो त्रिभुज है। त्रिभुज का एक वीडियो भी आया है जो ग्रुप पर हम लोगों को शेयर करना है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, जो हमारी गतिविधियां शुक्रवार को थी उसकी पुनरावृत्ति हम करेंगे, इसलिए यहाँ मैंने पुनरावृत्ति लिख दिया है। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 35 का लिंक आया था जिसको हम लोगों को शेयर करना था। और आज के दिन शनिवार के दिन हम लोग बच्चों को एक क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चों का हमें क्विज कराना रहता है। तो क्विज कराने का लिंक हमें अपने ग्रुप में भेजना रहता है। जो हमारे अभिभावक हैं जहां हम मोहल्ला पाठशाला चलाने के लिए जा रहे हैं, उन अभिभावकों के मोबाइल में हम इस तरह से क्विज किस तरह से करना है उनको डेमो दिखा करके, उन लोगों को करा करके, पार्टिसिपेट करा करके, क्योंकि आज ये पहला हमारा क्विज था फेज़ 5 के अंतर्गत का, तो इसलिए हम लोगों को कराने के बाद जो जैसी प्रतिक्रिया रहेगी आप लोग उस तरह से रजिस्टर में अपने अपने लिखें। तो यहाँ मैंने क्विज लिख दिया है। अब हमारा दिन संडे का जो भी प्रोग्राम आएगा वो मैं कल आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आप मेरे चैनल पर इसी तरह से बने रहें। आपको फेज़ 5 में किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना है, किस तरह से कॉपी में आप लोगों को अपने रजिस्टर में कॉलम्स बनाने हैं मोहल्ला पाठशाला का, वर्कशीट का, वो मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप लोग उस तरह से देखने के बाद जिस तरह से मैंने कॉलम बनाए हैं आप लोग भी वैसा बना सकते हैं। तो ये हमारे कक्षा 7 के फेज़ 5 के अंतर्गत फर्स्ट वीक का ही कंटेंट था। अगर आप लोगों के लिए मेरा वीडियो हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। Thank you.